हे गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेटर्स मैथ्स में फंक्शंस के बारे में जानेंगे। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था जो बेसिक ऑपरेटर्स हैं उनके बारे में आपको मैंने बताया था। तो आज हम मैथमेटिकल फंक्शंस के बारे में जानेंगे जो कि आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक पैकेज होता है जावा डॉट मैथ और वो डिफ़ॉल्ट आपका इंपोर्ट रहता है, जैसे जावा डॉट लैंग होता है। ठीक है, तो उसे आपको इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली उसके फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहला फंक्शन देखते हैं। तो मान लीजिए अगर आपको टू की पावर, मैं ऐसे लिख देता हूँ, 2 की पावर 5 आपको निकालना है। तो उसके लिए एक मैथमेटिकल फंक्शन है, तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन कर लेता हूँ, इंट ए। अगर आप वेरिएबल के नेम थोड़े रिलेटेबल देते हैं तो वो काफ़ी अच्छा रहता है। मैं यहाँ पे थोड़ा जल्दी करूँगा, इसलिए थोड़ा छोटे नाम दूंगा, शॉर्ट नेम्स दूंगा। तो चलिए मैं ए में क्या करूँगा, हमने हमारे पास पहले से ही है, मैथमेटिकल फंक्शन हमारे पास पहले से ही इम्पोर्टेड है। तो यहाँ पे आपका एक फंक्शन होता है मैथ। ठीक है, मैथ डॉट, ये आपका मैथ क्लास को कॉल करेगा। ठीक, अब इसके अंदर काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं तो ये आपको लगाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, मैथ डॉट पी ओ डब्ल्यू पाव, मैथ डॉट पाव लगाएंगे। ठीक है, मैथ डॉट पावर। उसके बाद इसमें दो आर्ग्यूमेंट्स पास करेंगे। हमें 2 की पावर 5 चाहिए, तो पहले 2, फिर कॉमा लगा के 5 हम लोग दे देंगे। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये 2 की पावर 5 निकाल लेगा। तो ये मैथ डॉट पी ओ डब्ल्यू, मैथ डॉट पावर, जो भी आप बोले, ये इस काम के लिए आता है, पावर निकालने के लिए। ठीक है, तो मैं इसे प्रिंट कराता हूँ। ए, ठीक है। तो प्रिंट, एक मिनट में बिन फोल्डर खोल लेता हूँ थोड़ी देर। सी पे मैं लिखता हूँ सिमडी। ऑल राइट, मैं इसे कंपाइल कराता हूँ। ओके, ठीक, कुछ एरर दे रहा है। हम डबल टू एट। ओके, इसका मतलब समझिए। अब ये क्या कर रहा है, ये हमारी जितने भी मैथ्स ऑपरेटर्स हैं सब के सब डबल में आपको रिजल्ट देते हैं। ठीक है, हमेशा वहाँ पे 0.0 लगा हुआ मिलेगा। तो ये हमने ना कोई टाइप कन्वर्जन की, हमने सीधे इंट में डाल दिया, तो ये हमें एरर देगा। तो मैंने इस पे ध्यान नहीं दिया था। तो अब इसे कम एग्जीक्यूट करेंगे। 1, तो ये देखिए 32 बिल्कुल सही आंसर है। ठीक, मैं आपको अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या हुआ, 4 8 16 32 बिल्कुल सही है। ठीक है, अब मान लीजिए अब आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट, इसके लिए भी एक फंक्शन है। तो मैं क्या करता हूँ, एक और वेरिएबल बना लेता हूँ ताकि मिक्सअप ना हो जाए। यहाँ पे क्या करूँगा मैं, बी इक्वल टू, मान लीजिए मेरे को 9 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो 3 आना चाहिए आंसर आंसर। तो हम सबसे पहले मैथ लिखेंगे, मैथ फंक्शन को कॉल करेंगे। उसके अंदर हमारे पास एक फंक्शन और है, इसका नाम है SQRT। ठीक, मैं यानी स्क्वायर रूट, मैथ डॉट स्क्वायर रूट, ये भी दो आर्ग्यूमेंट्स लेगा। तो दो नहीं, सॉरी, एक आर्ग्यूमेंट लेगा। हम इसको एक आर्ग्यूमेंट दे देते हैं, मान लीजिए 9, मैं से दे देता हूँ। मैं यहाँ पे इसे वापस से प्रिंट करा देता हूँ, मैं यहाँ पे बी लिखता हूँ। ठीक है, वापस से कंपाइल, वापस से एग्जीक्यूट। तो ये देखिए 3, ये सब डबल में आपको आंसर देंगे। अब ऐसे ही हमारे पास क्यूब रूट निकालने के लिए है। अब आप गैस कीजिए कि कौन सा फंक्शन होगा मैथ क्लास में वो। अगर आपने गैस किया है CUBRT तो गलत है, अगर आपने गैस किया है CBRT तो वो बिल्कुल सही है। तो मैं यहाँ पे मैथ डॉट CBRT लिखूंगा। आप समझ गए ना, ये मैथ हमें लगाना ही लगाना पड़ेगा अगर आप किसी भी मैथ फंक्शन को कॉल करते हैं, आप उसका यूज लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ मान लीजिए 27, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन पे हम सी। ओके, फिर से कंपाइल, फिर से एग्जीक्यूट। तो ये देखिए 3,
वापस से, ठीक है। 27 का क्यूब रूट 3। ऑल राइट। एक फंक्शन और होता है, मैं आपको बता देता हूँ। मैं पाई पाई यानी 22/7, या आप जो भी क्या है उसे बोल लीजिए। इससे भी हम लोग कर सकते हैं स्टोर डबल। मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पी आई, ठीक है। पी आई इक्वल टू मैथ डॉट कैपिटल पी आई, ठीक है। चलिए, ये शायद मुझे लग नहीं रहा कि ये अब मॉडर्न जावा में शायद काम करे ना करे, पता नहीं है इसका मेरे को। बहुत पुराना फंक्शन है ये भी। हाँ, देखो ये एरर देगा। मैं इसे स्मॉल करूँ तो अब तब मैं पी आई ई कर देता हूँ मैं ऐसे, क्योंकि ये एक एक नहीं करना चाहिए। ऑल राइट। हाँ, तो ये सॉरी सॉरी, यहाँ पे गलत है, और ये दो एरर भी थ्रो कर रहा है। कह रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये मतलब यहाँ पे अब ये रहा नहीं। वैसे आप चाहें तो इसे याद कर सकते हैं, मैं तो अब रहने दीजिए। एक फंक्शन और होता है अगर आपको राउंड ऑफ करनी है वैल्यू किसी की, ठीक है। तो क्या होता है, तो मैं ये होता है, मान लीजिए मैं इसे डबल डबल में बहुत सारे वेरिएबल ले लेता हूँ मैं। ई एफ सॉरी ई एफ जी एच आई जे के एल, ठीक है। अभी फिलहाल मैं इतने ले लेता हूँ, अब राउंड ऑफ निकालना है। तो डी इक्वल टू मैथ डॉट राउंड। क्या राउंड, मान लीजिए मैं दे देता हूँ 5.6, ठीक है। अब इसका बहुत आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मैं बताता हूँ क्यों होना चाहिए, मैं आपको बताता हूँ अभी। तो ये देखिए, अच्छा हाँ सॉरी, हमने प्रिंट नहीं कराया। ऐसे यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, फिर मैं डी लिखूंगा। हाँ, तो ये देखिए 6। अब ये बात याद रखना आप, हमेशा राउंड 0.5 पे ही राउंड ऑफ करेगा, ठीक है। चाहे वो आपकी वैल्यू पॉजिटिव हो या नेगेटिव, ठीक है। ये आपको याद रखनी है। अब एक आता है रेंट, मैथ डॉट आर आई एन टी। आप चाहे आर आई एन टी बोलिए या रेंट, मैं तो ऐसे रेंट ही बोला। अब अगर मैं इसमें मैथ, अगर अच्छा एक और बात अगर मैं आपको क्लियर कर दूँ अच्छे से, मैं इक्वल टू मैथ डॉट, इस पे बढ़ने से पहले हम लोग इस पे थोड़े से अच्छे से इस पे बात करेंगे। अभी रेंट आप भूल जाइए, कुछ होता है भैया, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं मैथ डॉट राउंड एक और वैल्यू देता हूँ। आप चाहे तो उसमें वेरिएबल पास करा सकते हैं, मान लीजिए मैं दे दूँ 2.4, ठीक है। ये 5 से कम है, तो ये देखिए अब इसे, ये सिर्फ, अच्छा सॉरी आप प्रिंट नहीं करा पाया मैं। ऑल राइट, मैं प्रिंट कराना बार बार भूल जाता हूँ। ऑल राइट, तो ये देखिए सिर्फ 2 देगा। अगर मैं इसे, अगर मैं एफ लूँ और मैथ डॉट राउंड, और मैं यहाँ पे दे दूँ मान लीजिए 3.49, ये दे दूँ, तो देखिए, तो भी देखिए ये नहीं करेगा। मैं इसे प्रिंट करा, फिर से भूल जाता हूँ। यहाँ पे मैं एफ लिख देता हूँ, ओके। एंड ये देखिए फिर से 3 देगा। अगर मैं इसे 0.1 भी 5 से आगे बढ़ा दूंगा, अगर मैं इसे 0.51 ही कर दूँ, तो देखिए, तो ये क्या करेगा, इसे बदल देगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। ये एग्जाम में काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, या फिर जनरली काफ़ी लोग। अब रेंट पे आते हैं, मान लीजिए मैं यहाँ पे जी में लूँ मैथ डॉट आर आई एन टी। मैं यहाँ पे अभी फ़िलहाल 2.4 लेता हूँ फिर से, ठीक। और यहाँ पे मैं प्रिंट करा देता हूँ प्रिंट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट जी, ओके। मैं सब ऊपर वाले को सबको कमेंट आउट कर देता हूँ। हमें ऊपर वाले कोड का भी काम नहीं है, ओके। मैं इसे कंपाइल करता हूँ, तो ये कुछ एरर दिखा रहा है। अच्छा सॉरी, मैंने इसे भी वो कर दिया है कमेंट आउट, तो ये इनिशियलाइज नहीं हुआ था।
एक अभी करते हैं। ऑलराइट, तो ये 2.0 दे रहा है आंसर। अगर मैं इसे 2.5 करूं तो गैस करिए जरा, ये हमें 3 देगा या नहीं। चलिए देखते हैं। यहाँ पे जावा सी कंपाइल कर दिया, तो ये देखिए वापस से ट्रू दे रहा, क्योंकि मैथ डॉट RINT टू, ये 0.51 से अगर आपका नंबर 0.51 है तभी आपका राउंड ऑफ करेगा। 0.51 से 0.51 या 0.51 से ज़्यादा है तभी राउंड ऑफ करेगा। ये 0.5 पे भी राउंड ऑफ नहीं करेगा। मैं यहाँ पे 0.56 दे दूँ तो ये 3 दे देगा। ऑलराइट, तो ये 3 दे रहा है। तो ये आपको याद करना पड़ेगा, ये आपको आपके माइंड में होना चाहिए ये कि रेंट क्या करता है, रेंट का क्या काम है, रेंट कैसे फंक्शन करता है। ये बहुत पूछा जा सकता है आपसे। राउंड और रेंट के डिफरेंस काफ़ी आते हैं। अब बात करते हैं फ्लोर की। फ्लोर, या उससे पहले चलिए बात करते हैं सील, यानी सीलिंग, ऐसे मान सकते हैं। और तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, G=, मैथ डॉट सील, मैं देता हूँ 5.3। अब मैं इसे आपको ऐसे ही समझा देता हूँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप चाहें तो घर पे ट्राई कर सकते हैं। आप चाहें तो अम, अपने जावा में ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे अभी ऐसे ही समझाऊंगा। अब 5.3 पे भी दे रहा है ऐसा। अब देखिए सील का कॉन्सेप्ट समझिए। सील है क्या है, ये सील से आप मान लीजिए से ये सीलिंग, ठीक है। जितने भी पॉजिटिव नंबर्स होंगे और 0.1 अगर उनके आगे भी है, 0.1 आगे से 0.1 या 0.1 से भी आगे है, ये उन्हें राउंड ऑफ कर देगा, ठीक है। अगर आप इसमें नेगेटिव वैल्यू देंगे तो ये आपका देखिए क्या करेगा। अगर मैं यहाँ पे -5.2 दे दूँ तो ये क्या करेगा, आप खुद ही देखिए। दूँ तो ये देखिए -5.0 ही देगा ये आपका। ये आप चाहें यहाँ पे कितना भी 5.9 भी दे दे तो ये भी आपको 6 नहीं देगा। ये सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर को 0.1 या 0.1 से ज़्यादा पे ही आपका राउंड ऑफ करेगा, ये आप याद रख लेना, ठीक है। और इसका उल्टा ही आपका फ्लोर है। फ्लोर माने आपको पता ही होगा, फ्लोर से आप नेगेटिव समझ लीजिए। तो अगर मैं यहाँ पे H=, मैथ डॉट फ्लोर 5.2 कर दूं और यहाँ पे मैं प्रिंट करा दूं, क्या प्रिंट कराऊं, H, ठीक है। तो आप देखना, मैंने ये पॉजिटिव वैल्यू दी है, याद रखना आप। तो आप देखना, मैं कंपाइल कराऊं फिर प्रिंट कराऊं तो ये 5.0 ही देगा। अगर मैं इसे नेगेटिव कर दूं तो देखिए, तो ये देखिए 6 दे देगा। ये बिल्कुल दोनों सिमिलर हैं, बस पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ABS की, यानी एब्सोल्यूट। तो यहाँ पे आप क्या करें, मैथ डॉट ABS, मैं यहाँ पे 2.68 दे देता हूँ मान लीजिए। तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न कर देगा। अगर मैं इसे नेगेटिव में दूंगा तो पॉजिटिव में दे देगा, पॉजिटिव में दूंगा तो फिर से पॉजिटिव में ही दे देगा, ठीक है। तो एब्सोल्यूट का एब्सोल्यूट ज़्यादा टफ नहीं है। अब एब्सोल्यूट कैसे डिनोट करा जाता है मैं अभी आपको बताता हूँ, पहले से आप देख लीजिए। तो ये देखिए 2.68, मैं इसे नेगेटिव कर दूँ तो भी ये 2.68 ही देगा, 2.68, ठीक है। अब आपको क्या क्या हो सकता है कि आपको एब्सोल्यूट कैसे डिनोट करा जाएगा। अगर आपको एक्सप्रेशंस, मैं आपको एक्सरसाइज दूंगा आगे एक्सप्रेशंस पे, तो आपको ऐसे भी डिनोट करा मिल जाएगा। मान लीजिए आपको जी की वैल्यू दे दी गई -8.54, ठीक है, आपको ये पकड़ा दी गई है ऐसे यहाँ पर, राइट। आपको क्या कहेगा कि मान लीजिए राइट एन एक्सप्रेशन ऑफ जी, ठीक है। तो आपको ये दे देगा कि ऐसे। तो इसका मतलब अगर आप दो डंडे खड़े हैं और बीच में आपका कोई भी वेरिएबल या नंबर है तो इसका मतलब आपको एब्सोल्यूट वैल्यू ही निकालनी है। इसका मतलब भी मैथ डॉट ABS जी होगा, ठीक है।
तो आई होप आपको समझ आया होगा। बाकी मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हम लोग बाद में पढ़ेंगे, अगली वीडियो में ही पढ़ेंगे। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया होगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप इसे घर पे एक बार रिवाइज ज़रूर करना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लोर और सील तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पे काफ़ी क्वेश्चंस बन सकते हैं। और एक और बात, आप रेंट का और राउंड में कभी कंफ्यूज मत होना। अगर मैं आपको नोट्स या बुक आपको दे पाया तो उसमें सब कुछ क्लियरली होगा, आपको सब कुछ फिर आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने दिए रखे हैं, ठीक है। और आप पाए अभी मत ही याद करना, पाए अब शायद निकल चुका है इस जावा से, पता नहीं क्या हुआ आपके। अगर आपके पास पुराना वर्जन है तो शायद पाए काम करे, लेकिन अब आपको 22/7 ही मैं यूज़ करने को कहूँगा, ठीक है। तो 3.14 भी यूज़ कर लेना, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग और मैथमेटिकल ऑपरेटर्स देखेंगे, या फिर मैथमेटिकल ऑपरेटर्स मैं यहाँ पे जो मेन मेन ऑपरेटर्स हैं मैंने आपको पढ़ा दिया है। आगे जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तब मैं आपको आगे और बताता रहूँगा मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, ठीक है। तो मैथमेटिकल ऑपरेटर्स यहीं पे ख़त्म होता है। अगले चैप्टर से हम लोग क्या कहते हैं उसे, कंडीशंस के बारे में पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।